अभी हाल ही में 10th-12th का रिजल्ट आया तो हमारी कजन है तो उसके क्लास में एक बच्चा है तो रिजल्ट आने पे वो जितना उसने सोचा था उससे उसके कम मार्क्स आए तो उसके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगा। उसने जब उससे बात हुई लोगों की आपस में बच्चों की तो वो बोलता है मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं सुसाइड कर दूं। तो मुझे भी मालूम पड़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आजकल बच्चे सिर्फ जो उसने सोचा है जो मार्क्स नहीं आए तो वो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। भाई गलत बात है ये। अरे मार्क्स ही तो कम आए हैं, यहां से दुनिया खत्म थोड़ा ना हो गई है कि आपके मार्क्स कम आए तो आप ऐसा कर लोगे। नहीं, गलत है। आप ऐसा करते हो आप तो चले जाओगे। तकलीफ उनकी नहीं होती है जो चले जाते हैं, तकलीफ उनकी होती है जो पीछे रह जाते हैं। कभी आपने सोचा है आपके माँ का, आपके पिता का, आपके भाई का, आपके बहन का क्या होगा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं? एक माँ जिन्होंने आपको पाल पोस की तरह बड़ा किया है उनका क्या होगा? गलत है ये। भाई शिक्षा आप जो ले रहे हैं उसका कमी थोड़ा ना है कि डिग्रियां इकट्ठी करो, बहुत अच्छे मार्क्स परसेंटेज लेके आओ, 80%, 90%, 99%। शिक्षा का काम है शिक्षा लो और अपने दिमाग को जिंदा करो और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अपने अंदर टैलेंट विकसित करो, स्किल डेवलप करो और वो स्किल वो आपको आगे लेकर जाएगी, ना कि आपके मार्क्स आगे लेके जाएंगे। मार्क्स आपके जो नंबर्स हैं वो सिर्फ एक माध्यम है आपको बेटर बना, आपको कि हाँ आपने ये मेहनत की है। वो लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक माध्यम है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। बाकी के मान लो हम आपकी डिग्री हम बनवा दें आपकी 80%, 90% की, उससे क्या होगा? अगर आपके अंदर स्किल ही डेवलपमेंट नहीं है या आपका दिमाग जिंदा ही नहीं है। और अगर आप ऐसा स्टेप सोच रहे हो, अगर आप ये काम सोच रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूं नंबर्स कम आने पे, तो इसका मतलब है आपका दिमाग अभी जिंदा नहीं है। आपके अंदर वो जो एक अंदर जो आपके विकसित होना चाहिए, जो एक बच्चे के अंदर आना चाहिए नेचुरली, वो चीज अभी आपके अंदर नहीं आई है। अभी आप कमजोर हो अंदर से। ऐसी परेशानियां पता नहीं कितनी आएंगी आपके जीवन में। अभी आप नंबर्स कम आए इसलिए घबरा रहे हो, अभी आप नौकरी के लिए संघर्ष करोगे तब आप घबरा जाओगे। फिर शादी होगी, शादी का जो समस्या है आपका, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, नई दुनिया में प्रवेश करोगे वहां आप परेशान हो जाओगे। बच्चे होंगे तो वहां आप फिर ऐसी अपनी जिम्मेदारी से भागोगे। यार ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे मार्क्स आपके कम आए हैं तो देखो कि कहां कमी रह गई। अगर आपने मेहनत की है और फिर भी अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप ये देखो कि कमी कहां पर रह गई और उस कमी को फिर से बेटर करने की कोशिश करो, अच्छा करने की कोशिश करो। आपके मार्क्स दोबारा आएंगे, अच्छे आएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं अगर बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो उसके माँ बाप की भी गलती है। उस बच्चे के माँ बाप ने उसे कभी इस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया, समझाया ही नहीं कि बेटा आप अच्छे से मेहनत करो, जो आएगा बस अच्छा है। और भारतीय माता पिताओं में ये शायद एक कमी है, वो अपनी चीजें बच्चे पर थोपते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाए, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, या तुझे पड़ोसी के शर्मा जी का बच्चा 90% लेके आया है तो तुझे भी 90% लेके आने हैं। अरे शर्मा जी भी इंजीनियर है, तुम काहे इंजीनियर नहीं हो? क्यों उस बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हो बेवजह का? आप उसे जो करना है उसे करने दीजिएगा। हाँ, समझाना आपका काम है कि बेटा आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इस लाइन में जा सकते हो, आपका चॉइस क्या है। सिर्फ वो 90% लेके आया इसलिए आप 90% लेके आओ, नहीं, गलत बात है। अरे वो बड़े नसीब वाले माता पिता होते हैं जिनके बच्चे उनके सामने होते हैं। अगर आपका बच्चा ही आपके नजरों के सामने नहीं रहेगा, दुनिया छोड़ जाएगा, तो क्या करोगे ऐसे नंबर का? और अगर आप लेके भी आया नंबर तो दुनिया संघर्ष करने क्या सीखेगा? उसे लड़ना सिखाइएगा, समाज के सामने, लोगों के सामने संघर्षशील बनाइएगा, जिसका दिमाग जिंदा करिएगा, ना कि नंबर्स के पीछे भागिएगा। और बच्चों एक बात समझो, लोग मुर्दों पे कभी नहीं हंसते हैं। अगर आपके नंबर कम आ रहे, लोग आप पे हंस रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हो, तो मुर्दों पे लोग कभी नहीं हंसते हैं। कभी आपने शमशान घाट पर कभी किसी को हंसते हुए देखा है?
अगर लोग आप पे हंस रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप जिंदा हो और लोग आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे। कोई बात नहीं, इस बार नहीं कर पाए, अगली बार और अच्छा करके दिखाएंगे। और जो लोग आपको ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं ना कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, हमारे इतने आ गए थे, तुमने कुछ नहीं कर पाया, हमारे समय में हम इतनी मेहनत करते थे, जो अंकल आंटी भैया बहन जो आपको इस तरीके का प्रेशर क्रिएट करते ना इस समय, जो व्यक्ति आपको मानसिक पीड़ा दे, आपको परेशान करे, आप एक डायरी बनाओ और डायरी में उस व्यक्ति का नाम लिखो जो व्यक्ति आपको परेशान करे। सबसे पहले एक काम करो, उस व्यक्ति से दूरी बनाओ जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, अच्छे लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखो। और दूसरा, उस व्यक्ति का नाम डायरी में लिख के रखो और समय आने पे उनको दिखाओ कि भैया आप कह रहे थे कि हमारे मार्क्स इतने हैं, अब बताओ, आप मेहनत करो और ऊपर जाओ अच्छे से। दूसरे, पढ़ाई अकेला माध्यम थोड़ा ना है कि आप सफल हो, और भी कई माध्यम है जिनमें आप सफल होके इन व्यक्तियों को समय आने पर जवाब दोगे। मेरा तो एक ही काम है, जो व्यक्ति में मानसिक पीड़ा देता है, परेशान करता है, अपनी एक डायरी है, उस डायरी में उस व्यक्ति का नाम होता है। तो समय आने पे खोल देता हूं। तो डरने की दुनिया है, संघर्ष है। दो लाइनें हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में यहाँ, जो आगे निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते बदलती नहीं राहें, जो खुद को बदल सको तो चलो। आप एक जगह फेल हुए हो, देखो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, सफर में धूप तो होगी, कोई बात नहीं। आप यहाँ फेल हुए हो, मेहनत करो, संघर्ष करो, अपना रास्ता बदलो, फिर तय करो अपना रास्ता, दूसरा रास्ता तय करो और आप सफल होंगे। दिमाग को जिंदा करिए। कभी आपको अगर आपने देखा होगा कि सांप अगर आपको घर पे दिखाई दे ना तो लोग उसे डंडे मारते हैं, और अगर वही सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग उसकी पूजा करते हैं। तो सम्मान बेटा व्यक्ति का नहीं होता है, स्थान और स्थिति का होता है। तो अब आप अपना स्थान और स्थिति बदलिए, तय करिए। शिक्षा में अगर नहीं अपना स्थान बना पाए, आप दूसरे सेक्टर में बनाइएगा, सम्मान आपका होगा, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, और उससे भी बढ़कर होगा। तो प्लीज बच्चों, आप इस तरीके का कदम, मेरी रिक्वेस्ट है, हडली रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का कदम बिल्कुल भी मत उठाइएगा। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। आप माता पिता की तरफ देखिएगा, भाई बहन की तरफ देखिएगा, अपने घर वालों की तरफ पहले देखिएगा, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया। जिंदगी सिर्फ नंबर के साथ आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप उनको मोटिवेट करिएगा। अगर आपको लगता है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करिएगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस बच्चे को समझा सकूं। धन्यवाद।